जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन से आप सभी लोगों को इस अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को अक्षय सुख, अक्षय शांति, अक्षय स्वास्थ्य, अक्षय शिक्षा, अक्षय समृद्धि, अक्षय सम्मान, अक्षय सुंदरता, अक्षय सद्बुद्धि, अक्षय शक्ति, अक्षय संपत्ति, अक्षय सुयश, अक्षय स्नेह और इन सभी के साथ साथ अक्षय आनंद की मंगल कामना करता हूँ। आज ये जो अक्षय तृतीया है, इसका इतना महात्म या इसका इतनी महत्ता हमारे संस्कृति में क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और ऐसे पावन पवित्र जल को, भारत को, धरती को, रहने वालों को उसके आनंद लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन महर्षि परशुराम जी का जन्म हुआ था। जगत जननी माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज ही के दिन है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण से समय उनकी रक्षा की थी। आज ही के दिन सुदामा भगवान कृष्ण से मिले थे। आज ही के दिन कुबेर को खजाने का अधिपति नियुक्त किया था या उनको खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज ही के दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। हम लोग की पवित्र तीर्थ स्थली चार धामों में से एक बद्री नारायण धाम जी का कपाट आज ही के दिन खोला जाता है। आज ही के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में एक बार प्रभु के विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ही ढके रहते हैं। आज ही के दिन महाभारत युद्ध का समापन हुआ था। अतः अक्षय तृतीया अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, इन्हीं से आप अंदाज़ा लगाइए। इसके साथ ही साथ यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और कोई भी शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किया जा सकता है। आज के दिन दान पुण्य, अच्छे कामों में जो सहयोग करते हैं उसका एक विशेष महात्मा होता है। और आज ही के दिन हमारे एक बहुत ही पुराने मिलने वाले श्री अशोक पांचाल जी ने हमारे एनजीओ को एक योगदान दिया। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमारा एनजीओ समाज से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है और हमारे जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में और हमारे एनजीओ के बारे में भी एक वीडियो शीघ्र ही आपके पास सामने लेकर के आऊँगा मैं। लेकिन वर्तमान में जैसा कि पहले बताया था, हमारा एनजीओ भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन पर चलते हुए कुछ चिन्हित परिवारों को महीने भर के राशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। हमारे संग चुनौतियाँ अर्थ की है, काम की नहीं। काम करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। अर्थ यानी धन सहयोग जन सहभागिता से ही आता है या किसी बड़ी संस्था से आ जाए तो वहाँ से आता है।
और हमारे पास जब भी जैसे भी अर्थ सहयोग, धन सहयोग आ जाता है, तो हम लोग का यह प्रयास होता है कि ऐसे परिवारों को जिनको कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने चिन्हित किया हुआ है और क्षेत्र में हमें सूची दे रखी है, वहाँ पे जिनको अत्यंत आवश्यक है राशन सामग्री पहुँचाई जाए। पिछले 2-3 दिनों से बराबर कुछ लोगों के परिवार लोगों के राशन की वापस आवश्यकता मांग आने लगी है, क्योंकि अब उसको 1 महीने के आसपास होने जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि हम धन सहयोग मिलने पर इसको हम तुरंत उन तक पहुंचाएं। अब आगे इस कोरोना महामारी को लेकर के भी मैं आप लोगों से कुछ विशेष बताना चाहता हूँ, उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, आगे की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, बंद की स्थिति है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लॉकडाउन हटने के बाद हम मनमाने ढंग से विचरण करने लगे। सरकार ने जो अभी तक प्रयास किए हैं, उस प्रयास पे पानी फेर दें, ऐसे कोई भी कार्य हम लोगों को नहीं करने हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और समय समय पर लगातार प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर से और विभिन्न माध्यमों से अवगत कराने का प्रयास कर रही है कि आप आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखें। यहाँ पे फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कहा था, एक शब्द आ रहा है सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इससे मेरा मतभेद है कहे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी शब्द का उपयोग नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे मस्तिष्क में, हमारे अचेतन मन में एक अलग तरीके की भावनाओं को धीरे धीरे जगाता है। सोशल डिस्टेंसिंग बड़े सीधे अर्थों में समझें, समाज से दूरी। जब हम समाज से दूरी बना लेते हैं तो हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं। वहीं हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग करते हैं तो हम समाज में एक दूसरे से जुड़े रह करके भी एक दूरी बना करके आपस में एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में सभी साथियों से, सभी ट्विटर, ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ पे भी मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है और ये जहाँ जहाँ पे भी आप लोग पहुँचा सकते हैं, सबसे निवेदन है कि इन शब्दों पे ध्यान दें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ानी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बनानी है और फिज़िकल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना है, शारीरिक दूरियों पे ध्यान देना है और शारीरिक दूरियों का ध्यान हमें हर समय देना है। रही बीमारी की बात, तो आप लोग इसकी वर्तमान स्थिति को देख ही रहे हैं और यह भी मान के चलिए कि सरकार 24 घंटे 365 दिन इस तरीके से चौकीदारी नहीं करेगी, न कर सकती है और न करना चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति एक समझदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं और हम अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं। तो उन्हीं उत्तरदायित्वों को समझते हुए हमें सरकार के हर किए गए प्रयास को अधिक सफल बनाना है और जब भी यह लॉकडाउन खुलता है तब हमारा यह विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम अपने नित्य जीवन में सफाई, स्वच्छता, खान पान और शारीरिक दूरियों का ख्याल रखें, अभ्यास करें
योगा अभ्यास करें, शारीरिक व्यायाम करें, श्वसन प्रक्रिया का व्यायाम करें और अपने को स्वस्थ रखें। ज़िंदगी आपकी, जीवन आपका, तो इसका निर्णय भी आप ही को करना है, कोई और निर्णय नहीं करेगा। कोरोना के बाद मित्रों, साथियों, बंधुओं, भगिनियों, मातृशक्तियों, आप सभी से मेरा निवेदन कि मेरी बातें, मेरे विचार लोगों तक पहुंचाएं और यथासंभव जो भी सहयोग सहायता कर सकते हैं करें। कहे कि कोई भी एनजीओ बगैर जन सहभागिता के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आज अक्षय तृतीया के बारे में जो मैंने बताया और अक्षय तृतीया से जुड़ी बातें और आप लोगों के उसी के साथ अक्षय सहयोग का भी मैं हमेशा विश्वास रखता हूं। और आज एक और हमारे व्यक्ति का पुण्यतिथि है, अगर उसको नहीं बताऊंगा तो वो उचित नहीं होगा। श्रीनिवास रामानुजन, इनको कौन नहीं जानता, आज इनकी पुण्यतिथि है। ऐसे पुण्य आत्मा को शत नमन और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी पुण्य आत्माओं को ऐसी पुण्य भूमि दे करके हम लोगों को आपने धन्य किया। आप सभी से निवेदन कि आप मेरे YouTube चैनल CRDG फाउंडेशन राष्ट्र हित के लिए समर्पित को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। और सारे के सारे वीडियो जो YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं उनको एक एक करके देखें और उनको देख करके अपने विचारों से भी अवगत कराएं। और यह भी अवगत कराएं कि हमारे NGO से आप किस विषय पर या किस चीज़ पर या किस विषय वस्तु पर आप हमसे हमारी विचारों को जानना चाहते हैं। आप अवश्य बताएंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम उन विचारों के संग, उन बिंदुओं पर अपने विचारों को आपके समक्ष लेकर के आएँ, जिससे कि हम आपसे और अधिक जुड़ सकें और हमारा आपका जुड़ाव अक्षय हो। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार अक्षय तृतीया इस पुण्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।